परमेश्वर के दास वॉचमैन नी कहते हैं, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा की आवश्यकता है, परंतु पाप की सामर्थ से छुटकारे की भी आवश्यकता है। परमेश्वर की क्षमा के उस धन्य सत्य को मैं जरूर सराहता हूं, परंतु मुझे उससे और ज्यादा कुछ चाहिए। मुझे छुटकारे की आवश्यकता है। मुझे मेरे किए गए पापों की क्षमा जरूरी है, परंतु मैं जो हूं उसमें से छुटकारा भी जरूरी है। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसके 17वीं आयत हम एक बार और पढ़ेंगे। उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थी हैं। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या पाप है और पाप मनुष्य का बलवंत शत्रु है। मनुष्य को पाप ने अपना गुलाम बना रखा है और उस पाप के लिए वह मनुष्य गुलाम होकर बिका हुआ है और उस पाप की दशा से उससे छुटकारे की आवश्यकता है। और छुटकारा जो है वह केवल बलिदान और सामर्थ के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय और उसके 30वीं आयत में परमेश्वर का आत्मा उस बात को स्पष्ट करता है, जब इस्राएलियों के छुटकारे के विषय में वहां पर वर्णन किया गया है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में हम जो परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं, हमारे जीवन में हमने उस छुटकारे को अनुभव किया है और उस छुटकारे का दाम होकर मसीह यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बहा दिया और पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है उस छुटकारे को हमारे जीवन में उसका वास्तविक अनुभव ले आता है जब हम विश्वास करते हैं। और इसलिए परमेश्वर के वचन इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 8वीं आयत में हम पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो इस पाप या जो सामर्थ, ऐसा बलवंत शत्रु, उसके चुंगल से निकलना वो केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हो सकता है। पौलुस चिल्लाता है उस बात को स्मरण करते हुए, कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में कहता है। और फिर उसकी 25वीं आयत में हम देखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के लहू में हम उस छुटकारे को अनुभव करते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं और इस सच्चाई को देखते हैं, जहां पर 7वीं आयत में परमेश्वर का आत्मा हमें स्मरण दिलाता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। तो छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जो दूर थे अब परमेश्वर के निकट लाए गए हैं। जब दाऊद कहता है कि उसने मेरे बलवंत शत्रु से मुझे छुड़ाया, उसने मुझको छुड़ाया, 19वीं आयत में भी हम उस बात को देखते, उसने मुझको छुड़ाया। वह छुटकारा उस पाप की दशा से, हमारा जो शत्रु है, हम जो नए नियम के विश्वासी हैं, हम केवल उस दृष्टिकोण से ही उस छुटकारे के बारे में स्मरण कर सकते हैं। हमारे जीवन में दिक्कतों और परेशानियों से छुटकारा परमेश्वर देता है, परंतु जैसे पहले मैंने आपको स्मरण दिलाया, उस छुटकारे से ज्यादा हमारे अंदर जो भय है, उस भय से छुटकारा परमेश्वर हमें प्रदान करता है, हमारे जीवन में सुकून प्रदान करता है। परंतु इस पाप के जीवन से, पाप के चुंगल से जो छुटकारा है, उस बड़े छुटकारे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए सेंत में प्रदान किया। जब हम उस यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किए, उसे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण किए। आज इस वचन को जो आप सुन रहे हैं मेरे प्यारे मित्र,
यदि आपके जीवन में इस प्रकार का अनुभव नहीं है, जहां पर आप इस बात को नहीं जानते कि पाप के जीवन से आप छुटकारे को प्राप्त किए हैं, पाप के जीवन से आपने क्षमा को अनुभव किया है, अगर नहीं तो आज इस समय इस यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण करें। वही बचाने वाला है, आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाला केवल वही है, आपके जीवन को बदलने वाला केवल वही है। और तब आप दाऊद के साथ, हमारे साथ मिलकर इस बात को कह पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे बलवंत शत्रु से छुड़ाया है, उस पाप के शत्रुता से मुझे छुड़ाया है, पाप के बंधन से मुझे छुड़ाया है, मैं आजाद हो गया हूं। मेरे प्यारों, कितनी अनोखी बात है जिस काम को परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जब उसने यीशु मसीह को इस संसार में उस पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया, मेरे लिए प्रायश्चित बन गया, मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी वह जीवित है। यदि आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आप भी पापों की क्षमा को अनुभव करेंगे, छुटकारे को अनुभव करेंगे और परमेश्वर का संतान आप कहलाए जाएंगे। परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन में आशीषित करके दे। हम धन्यवाद दें परमेश्वर का कि हम छुटकारे को अनुभव किए हैं, और जिन्होंने छुटकारे को अनुभव नहीं किया, आज मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे भाई मेरी बहन, आप इस छुटकारे को अनुभव करें। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।